दिल्ली और एनसीआर में तमाम हाई राइज सोसाइटीज़ हैं। इन हज़ारों की संख्या में सोसाइटीज़ में स्विमिंग पूल होते हैं। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं सभी इस स्विमिंग पूल में जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। लेकिन इसी मौज मस्ती के दौरान जब लापरवाही होती है, सावधानी हटती है, तो इस स्विमिंग पूल में कई बार डूबने से लोगों की मौत हो जाती है। ताज़ा वाकया गुरुग्राम में हुआ है। सेक्टर 37D में एक बच्चा स्विमिंग पूल में नहा रहा था, 5 साल का बच्चा है, लेकिन वहां पर कोई अटेंडेंट नहीं था। गहरे पानी में बच्चा चला गया और इस वजह से डूबने से उसकी मौत हो गई। इन हाई राइज सोसाइटीज में बनी स्विमिंग पूल में सुरक्षा के क्या इंतजाम होते हैं, किस तरीके से लोगों को डूबने से बचाया जाता है, ये जानने के लिए इस वक्त हम नोएडा सेक्टर 78 की आदित्य अर्बन कासा सोसाइटी में, ये काफी बड़ी सोसाइटी में हजारों की संख्या में इस सोसाइटी में लोग रहते हैं और ये इसका स्विमिंग पूल है। काफी लंबा चौड़ा और गहरा स्विमिंग पूल है। बच्चे यहां पर आते हैं, नहाते हैं। आपको दिख रहा है कि यहां पर बाकायदा ट्यूबलाइट भी है, जिससे अगर कोई डूबने लगे तो इसके सहारे उसको बचाया जा सकता है। किस तरीके के सुरक्षा का इंतजाम है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टेट मैनेजर अविनाश सिंह जी मौजूद है। अविनाश जी, बच्चे सुबह और शाम खासतौर से गर्मी में यहाँ पे बढ़ जाते हैं, कितने बच्चे नहाते हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं? देखिए सर, ऐसा है कि एक स्लॉट में जनरली 12 से 15 या 20 लोग भी होते हैं, तो वो सब लोग स्विमिंग कर रहे होते हैं, उनके साथ बच्चे भी होते हैं। अब हमारे जो सिस्टम हम यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं, 2 तो हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड क्या कहते हैं लाइफ गार्ड्स हैं। इसके अलावा इसी एरिया में हमारे 3 गार्ड भी डिप्यूट होते हैं, तो दे आर ऑल्सो वेल ट्रेंड कि जो रेस्क्यू करने में कहीं पर भी कोई भी कोताही हमारी तरफ से होती नहीं है। इसके अलावा आपने देख ही रहे होंगे कि ट्यूब्स हम लोगों ने पूल में रखी हुई हैं। बिल्कुल, ये ट्यूब भी है, देखिए दिखाना चाहेंगे, ट्यूब है। इनका किस तरीके से इस्तेमाल होता है फिर? देखिए सर, ऐसा है कि जनरली क्या करते हैं कि बच्चे इन ट्यूब्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। वजह एक और है कि सर हमारा वाला जो पूल है, इसकी जो हाइट है वो सिर्फ 4 फीट है, तो मतलब कोई भी बड़ा व्यक्ति तो इसमें डूब ही नहीं सकता, मतलब वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, जहाँ तक बच्चों का सवाल है तो ये उन्हीं के लिए वो लोग यूज़ करते हैं। और एक इंस्ट्रक्शन हमारी तरफ से, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन और यहाँ पे जो है हम फॉलो करते हैं कि कोई भी बच्चा पूल में विदाउट पेरेंट्स नहीं जाएगा, तो उनके साथ में उनका पेरेंट होना मैंडेटरी है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, 2 लाइफ गार्ड होते हैं जब पूल ऑपरेट होता है, 3 इसी एरिया में गार्ड डिप्यूट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ हमेशा रेडी कंडीशन में ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, स्ट्रेचर भी है। तो बाकी कोई ऐसी दिक्कत अगर हो तो इमीडिएट हम लोग, अगर कहीं कुछ ऐसा कोई बाय द वे किसी भी कंडीशन में अगर कोई मिसहैपनिंग होती भी है, तो हम आसपास के हॉस्पिटल्स में फटाफट लेके बच्चे को और जाके रेस्क्यू करा के या रश करके उसको ट्रीटमेंट वगैरह सब दिला सकते हैं। तो हमारी ओर से हमें नहीं लगता कि 3 गार्ड और 2 लाइफ गार्ड के बाद में कहीं कोई दिक्कत आती है। बच्चे कई बार मस्ती भी बहुत ज्यादा करते हैं, गहरे पानी में जाने लगते हैं, तुरंत गार्ड उनको रोकते हैं? सर देखिए, गार्ड भी रोकता है, लाइफ गार्ड भी रोकता है। 2 लाइफ गार्ड तो मतलब स्पेशली इसीलिए हैं और बहुत अच्छे स्विमर और वो सब होते हैं। और एनओसी वगैरह भी जो भी इश्यू होती है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर इश्यू होती है कि हमारे वाले में ऑलरेडी 2 मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ फिर दोबारा से कि 2 लाइफ गार्ड और 3 गार्ड इसी एरिया में होते ही हैं, सिर्फ इसी चीज़ के लिए। अच्छा, खासतौर से कोई नजर रखने के लिए सीसीटीवी भी रखी जाती है? देखिए, सीसीटीवी कैमरा भी है और हाई रेजोल्यूशन कैमरा है। वहाँ पर जहाँ पे हमारा बीएमएस रूम है, जहाँ पे हम कैमरा मॉनिटर करते हैं, वहाँ भी एक गार्ड बैठा होता है। तो खाली ये पूल ही मॉनिटर नहीं होता, हमारे यहाँ लिफ्ट वगैरह सारी चीज़ें सब जो है सीसीटीवी कैमरा से ही मॉनिटर होती है। राइट, तौर पर सीसीटीवी भी आपको दिखाना चाहूँगा पूल के आसपास। इस तरीके से जो सीसीटीवी हैं, ये अलग अलग कई सीसीटीवी इस तरीके के लगाए गए हैं, ताकि अगर कोई मिसहैपनिंग या कोई दुर्घटना अगर स्विमिंग पूल में किसी के साथ हो रही हो तो कंट्रोल रूम में बैठे हुए लोग भी इस पर नज़र रखें, फ़ौरन आए। और इस तरीके से जो गार्ड हैं, ये आप देखेंगे कि ये लोग भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। आप यहाँ पर मौजूद होते हैं, किस तरीके के जो बच्चों को दिशा निर्देश देते हैं आप लोग? उनके पेरेंट्स के साथ में जो बच्चे आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि मतलब सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कि आप लोग अपने बच्चों को अपने साथ में नहलवाएं ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके। और हमारे 2 गार्ड यहाँ पे बराबर परमानेंट 3 गार्ड घूमते रहते हैं और हम भी मतलब राउंड लगाते रहते हैं। हम सिक्योरिटी सुपरवाइजर धर्मेंद्र कुमार दीक्षित मतलब ऑलरेडी 24 आवर्स मतलब सिक्योरिटी की सुरक्षा में रहते हैं। तो हमारी तरफ से सुरक्षा में कोई अचूक नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि दिख रहा है यहाँ पर इस तरीके से कई सारे जो है ट्यूब्स को भी रखा जाता है, सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जाती है। बहुत ज्यादा गहरा पूल यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए नहीं रखा गया है ताकि बच्चे इसमें गहरे पानी में ना जाएं। अगर गहरे पानी में जाते हैं तो वहाँ यहाँ पर मौजूद जो लाइफ गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन बच्चों को रोक देते हैं। बिना पेरेंट्स के किसी भी बच्चे को स्विमिंग पूल में उतरने की इजाजत नहीं दी गई है। और सुरक्षा के लिहाज से अगर कोई इंसिडेंट होता भी है, कोई दुर्घटना होती
भी है तो यहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट्स की भी व्यवस्था की गई है, स्ट्रेचर और ऑक्सीजन को भी रखा गया है। कोशिश इस आदित्य अर्बन सोसाइटी में ऐसी की जा रही है कि किसी भी तरीके की स्विमिंग पूल में कोई दुर्घटना ना हो, इस चीज को लेकर के। लेकिन जिम्मेदारी यहाँ पेरेंट्स की भी बनती है कि वो अपने बच्चों के पर पूरी नजर रखें, उनको गहरे पानी में जाने से बचाएं, उनको किसी भी तरीके का यहाँ पर मौज मस्ती के दौरान लापरवाही बरतने से रोकें। इसके अलावा बच्चों को भी ये कोशिश करनी होगी कि वो जब तैरना नहीं आता हो तो गहरे पानी में ना उतरे और बिना स्विम गार्ड के इंस्ट्रक्शन के गहरे पानी में बिल्कुल भी ना जाएं जब तक कि वहां पर किसी भी तरीके का सुरक्षा गार्ड मौजूद ना हो। कैमरामैन रोहित कनौजिया के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, नोएडा।